जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब यहाँ पे हर एग्जाम की तैयारी आपको कराई जाएगी। तो दोस्तों, रीजनिंग चल रही थी हमारी। रीजनिंग में टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग। और टॉपिक के बारे में बात करें, हमने 1 से 10 क्वेश्चन इसका पहली वीडियो में कर चुके हैं। जिसने वो पार्ट नहीं देखा है तो देखिए। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका PW, PDU को लिख रहा है 40 40। HXO को लिख रहा है 34। उसी कोड भाषा में BMW को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है। अगर आपसे पूछा गया जैसे PDU को 40 लिख रहा है, 40 मतलब नंबरों की बात कर रहे हैं, तो आप नंबर डालेंगे। पी को हम कितना बोलते हैं, पी को हम बोलते हैं 16। पी को हम क्या बोलते हैं, 16। डी को 4 और यू को 21। तो इनका हम जोड़ करेंगे तो जोड़ कितना होगा, 16 4 20 और 21 41। लेकिन ये क्या लिख रहा है, 40। तो हो सकता है कुछ इसने एक कम कर दिया हो या कुछ और नियम हो। तो आगे दूसरा चेक करेंगे। एच एच को हम कितना लिखते हैं, 8। एक्स को कितना लिखते हैं, 24। और ओ को कितना लिखते हैं, 15। ओ को कितना लिखेंगे हम, 15। तो 8 24 32 और 15 47। लेकिन ये लिख रहा है 34। तो ऐसे कोई नियम हमें समझ में आ नहीं रहा है। जब आपको नियम समझ में ना आए तो करना क्या है, उस टाइम पे आपको हम करेंगे कि हम क्या कर देंगे, हम इनका क्या करेंगे, इन नंबरों का अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे, अपोजिट, उल्टा बोलते हैं जिसे। जैसे आई का अपोजिट क्या होता है, वो पी का अपोजिट क्या होता है भाई, के। पी का अपोजिट क्या होता है, के। ऐसे डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। नंबर डालेंगे, के को क्या बोलते हैं, 11। डब्ल्यू को 23। ई को 5, क्योंकि अल्फाबेट में यही बात है। तो इन्हें जोड़ेंगे, 11 और 23 34। और ये है एफ आपका, एफ को बोलते हैं 6। एफ को क्या बोलते हैं, 6। 34 और 6 40। कितना हो गया आपका, 40। ठीक है, 40 हो गया। ऐसे ही इसे चेक करेंगे। एच का अपोजिट क्या होता है भाई, एच। एच का अपोजिट क्या होता है, एस। और एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी। ओ का क्या होता है, एल। इन पे नंबर डालेंगे। एक्स कितने पे आता है आपका, 19। सी 3, एल 12। तो कितना हो गया, 19 और 3 22 और 12 34। ठीक है, तो यही इसमें क्या करना है, बी एम डब्ल्यू का निकालना है। तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। एम का एन और डब्ल्यू का डी। तो लिखेंगे वाई कितने पे आता है, 25। एन 14 और डी 4। तो 25 और 14 39 और 4 43। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसमें, राइट आंसर। तो दोस्तों चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखिए आपसे पूछा गया है इसमें कि एक कूट भाषा में स्टार को 81 10 291, गिफ्ट को 02697 और डोल DOLL को कैसे। सबसे पहले जब नंबर की बात है तो हम क्या करेंगे, इनका नंबरिंग ही डालेंगे हम भी। तो हम जब नंबरिंग डाल लेंगे तो नंबरिंग में हमने लिखा है एस। एस कितने पे आता है दोस्तों, तो एस का आप लिखेंगे। एस जो आता है आपका वो है, एस है आपका 19 पे। कितने पे, 19। एस कितने पे, 19 पे। टी टी कितने पे आता है, 20 पे। टी कितने पे आता है, 20 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। और 18। तो देखेंगे इसने क्या किया है, जैसे ये बाद में है 18, तो इसका उल्टा करके 81 लिख दिया है इसने यहाँ। एक का 1 लिखा, 20 का 02 लिखा और 19 का 91 हो गया। ठीक है, तो सेम नियम आपको इसमें लगाना है, डोल में। तो डी को क्या लिखते हैं हम, डी को लिखते हैं हम 4। ओ को क्या लिखते हैं, 15। एल 12 और यहाँ भी 12। सबसे पहले इस 12 का पीछे से उल्टा करेंगे, 12 का करेंगे तो क्या आएगा, 21। इस 12 का 21। 21 21 इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो देखिए कट गया यहीं पे। और फिर क्या लिखेंगे, 5 और फिर क्या आएगा, 14। 5 और 14।
तो 21, 21, 5 और 14 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, मेरे बताने से पहले ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे और उत्तर जल्दी जल्दी अपने प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है CROW को लिख रहा है 6970 और आर CROW को लिख रहा है 6970, ORCA को लिख रहा है 7569। तो आपसे पूछा हुआ है डब्लू का क्या हो। इसमें आप बताएंगे भाई हमने देखा इन दोनों में डब्लू किसमें ऊपरले वाले में है, ऊपरले वाले में एक संख्या ऐसी होगी जो नीचे वाले में नहीं है। तो चेक करते हैं। ये हमने देखा सबसे पहले ऊपर क्या है 6, 6 इसमें भी है, 6 तो उत्तर है नहीं आपका। 9, 9 इसमें भी है और इसमें भी है, 9 भी उत्तर नहीं आपका। 7 देखा, 7 इसमें है और इसमें भी है, तो 7 भी उत्तर नहीं आपका। तो क्या बचा, बाकी बचा 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यही आपका क्या है इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दिया गया है आपका FRISK को लिख रहा है THLIQ, SEMOADS को लिख रहा है QODQB। तो आपको पूछा उसी भाषा में WAGER को क्या लिखे। सबसे पहले देखते हैं नियम क्या हुआ है। FRISK को लिख रहा है THLIQ, इसी से समझने की कोशिश करें। आर में +2 करा तो टी, एच में +2 करा तो एच, आई में +3 करा तो एल। यहाँ पे कितना हो रहा था +2 और यहाँ पे क्या कर दिया +3। और ऐसी एस में से -2 करेंगे तो क्यू, और के में से -2 करेंगे तो के में से -2 करेंगे तो आई। पहले +2 हुआ, फिर +3, फिर -2। ए में +2 करेंगे सी, तो सी तो सभी में है आपका सी। डब्लू में +2 करा डब्लू, एक्स वाई तो सी वाई। जी में +3 करेंगे तो जे, और ई में से -2 करेंगे तो सी आएगा वो लास्ट में। डब्लू में देखो, आर में से -2 करेंगे तो सी आएगा। तो CYJPC, CYJPC ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर और इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप बताएंगे इसका आंसर। CBVQ को लिख रहा है 652520 और FRJT को लिख रहा है 921132। उसी कूट भाषा में आपसे पूछा है EHJP को क्या लिखें? दोस्तों देखिए, सी सी 3 पे आता है, बी 2 पे, वी 22 पे और क्यों आता है आपका 17। तो सी में 3 प्लस करें, तीनों 3 6। बी 2 पे आता है, 2 में 3 प्लस करें 5। वी 22 पे आता है, 22 में 3 प्लस करें 25। क्यों 17 पे आता है, 17 में 3 प्लस करें तो 20। इसमें क्या हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है +3। तो ऐसे इसमें हम +3 कर देंगे। तो इनके नंबर डाल लेंगे। ये आया E5, H8, O12, P16। तो +3 करेंगे, 5 में +3 करा 8, तो ये कट गया। 8 में +3 करा 11, तो ये कट गया और ये भी कट गया। आपका आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को ऐसे ही आप करते रहेंगे, प्यार को बनाए रखेंगे। चलते हैं। आपसे पूछा गया है उर्दू भाषा में, प्लेस को लिखता है CONH, शॉक को लिखता है QKQNA। आपसे पूछा गया FROWN को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्या करेंगे, इनका प्लेस लिखेंगे। आप लोग इनका क्या लिखेंगे प्लेस।
PLACQ को लिख रहा है ये CONHA, ये लिखा गया है। तो देखेंगे आप लोग, तो क्या अगर हमने P से हम गए N पर तो माइनस दो, E से गए हम C पर प्लस दो, L से गए हम O पे, L से O प्लस, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको बनता हुआ दिख रहा है। देखिए ऐसी C से गए हम A पे माइनस दो, और E से गए हम H पे, तो क्या हुआ प्लस 3। तो यही नियम किसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे फॉर्म में। तो एच से क्या करना है -2, -2 करेंगे तो डी, बीच में डी कौन से गया भाई, इसमें तो क्यू है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना आप क्वेश्चन को जल्दी करोगे और शॉर्ट करोगे एग्जाम में, उसका आपको उतना ही फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया किसी भाषा में ROSE, रोज को लिखे हैं 228, TULIP को लिख रहे हैं 390, तो लोटस को आपसे पूछा है दोस्तों। देखेंगे और कितने पे आता है, और आता है आपका 18 पे, वो कितने पे 15 पे, इनको ऐड करेंगे, वो 15 पे, S 19 पे, और E कितने पे 5 पे। तो आपने जोड़ा 18 और 15, 33, 33 और 9 52 और 5 57, कितना हुआ है 57। और ये वर्ड कितने, 1 2 3 4, इन सब की क्या कर दी गुना, 57 चौके कितने होते हैं 228। ऐसे ही करेंगे हम लोटस का, लोटस L 12, O 15, T 20 20, U 21, S 19, तो 40, भाई 21 और 19 40, और 20 60, और 15 75, और 12 87, कितना हुआ है आपका टोटल, टोटल आप देखेंगे आपका हुआ है 87, 87। तो टोटल आपका आ गया कितना 87, तो आप लिखेंगे 87, 87 कितने वर्ड है ये, 1 2 3 4 5, लोटस में कितने वर्ड है 5, तो गुना 87 इंटू 5, भाई 5 सते 35 का 5 का हासिल लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, तो 435, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, और देखते हैं इसमें क्या हुआ है दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका। तो दोस्तों इसने क्या किया है, ये गया P से T, P से अगर हम T पे जाएंगे तो क्या होगा +4, P से T पे जाएंगे तो +4, ऐसे ही D से +4 करेंगे तो क्या आएगा H, +4 करेंगे तो क्या आएगा H। तो देखो इनमें P है तो ये दोनों ऑप्शन कट गया आपके। ऐसे चलो आगे, आगे क्या हुआ है इसका, आगे देखेंगे U, U इसने ऐसा कैसे उठा के और कहाँ रख दिया है U के पास, B, ऐसे इसने क्या किया, बी 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 में क्या करा इसने +3 करा, तो ई आ गया, एल में -3 करा, आई आ गया, और ये आई सेम का सेम, और सी में क्या करा इसने -3, सी से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, तो लास्ट वाले में -3 करेंगे, ई में से -3 नहीं, सी से -4, पहले में +4, सी से -4 करेंगे आप लोग, तो टी से -4 करेंगे क्या आएगा पी, तो क्या आएगा आपका P, तो बाद में क्या आ जाएगा P। अब देखो ऐसे चलते हैं, I का क्या कर रहा है ये सेम, I को क्या रख रहा है, जैसे U था तो U का इसने ऐसे कैसे U रखा, तो I को I रखेंगे तो I कहाँ आएगा आपका बाद में P के पास, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, इसका बताएंगे आप लोग इसमें क्या पूछा है। लैंप को लिख रहा है 66 66, ओट्स को लिख रहा है 53, ईएस को बताना है क्या।
तो आपने नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करिए आपने। एल कितने पे आता है? एल आता है 12 पर, प्लस ए 1 पर, सॉरी, एम 13 और पी 16 पर। तो आपने देखा 12 और 1 13, 13 13 26, 26 और 16, तो ऐसे तो बैठा नहीं, तो क्या करेंगे इनका? अगर ऐसे ना बैठे तो फिर आपको लेना है इनका अपोजिट। क्या लेना है आपको? अपोजिट। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ। ई का अपोजिट जेड, एम का अपोजिट एन, ई का अपोजिट के। नंबरिंग डाल लेंगे। ओ 15, जेड 26, एन 14, के 11। 15 और 26 41, 41 11 55 और 11 66। ठीक है, ये बैठ गया। ऐसे ही यस का अपोजिट निकाल लेंगे। वाई का अपोजिट बी, ई का अपोजिट बी, एस का अपोजिट एल, एच, एच, बी 2, वी 22, एच 8, एच 8, 8 और 2 10, और 22 और 8 30। ये कितना हो गया? 30 और 10 40। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एकदम कोडिंग डिकोडिंग का है ना, बेस्ट लेवल है, सबसे अपर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। THIN को लिख रहा है 1723, ऐसे ही विद को लिख रहा है 2417। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है डब्लू, तो डब्लू का बताना है आपको। तो ऐसे क्या करेंगे हम देखेंगे कि डब्लू का अंक बताना। तो अंक देखेंगे ऊपर नीचे में, सबसे पहले डब्लू है। डब्लू कहाँ पे है? नीचे है भाई। डब्लू कहाँ पे है? नीचे। तो आपको क्या करना है? नीचे वाली संख्याओं में से ऊपर देखेंगे कौन सी नहीं है। सबसे पहले हमने देखा भाई 7, 7 नीचे भी है। आप 7 को बताएंगे तो 7 क्या है? 7 आपका नीचे भी है और ऊपर भी है, तो 7 कैंसिल। एक एक नीचे भी है, ऊपर भी है, एक भी कैंसिल। 2 नीचे भी है और ऊपर भी है। क्या बच गया नीचे आपका? क्योंकि डब्लू का निकालना है, तो डब्लू का क्या आएगा आपका? डब्लू का आएगा 4। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही अगर आपसे पूछता कि नीचे वर्ड क्या है? HIN, THI। अगर आपसे पूछा है डब्लू का, अगर पूछता आपसे एन का, तो आप आंसर देते इसका 3। अगर एन का पूछता आपसे तो आंसर क्या आता है इसका? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग जल्दी से। आपसे पूछा गया है टाइम हैज कम को लिख रहा है ETIMAK, कम विद मनी को NDAKCO, मनी हैज पावर को FUETND। तो आपसे पूछा गया है विद पावर, विद पावर को क्या बोलेंगे इसी कोड भाषा में? विद पावर। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि जैसे टाइम हैज कम है और एक है, ये इस सीक्वेंस में दिए, ये जरूरी नहीं टाइम का ईटी ही हैज का आईएम ही है, कम का एक ही है। तो इनमें से, लेकिन इनमें क्या है, सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना आंसर निकालेंगे। हमें निकालना है विद और पावर का। तो सबसे पहले हमने क्या किया? विद पावर। हमने देखा विद कहाँ पे है, ये रहा विद। तो यहाँ से विद का निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा विद यहाँ भी है पहली लाइन में, और पावर कहाँ है? ये रहा लास्ट लाइन। इन दोनों का निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं। हमने सबसे पहले ये फर्स्ट और सेकंड में देखा कॉमन क्या चीज है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है? कम कॉमन है। क्या कॉमन है? कम। तो यहाँ से क्या होगा? कम का निकल के आ जाएगा कम। कम का क्या होगा? तो जो इन दोनों में कॉमन है, ई टी नहीं है, आई एम नहीं है, एक है। तो कम का क्या होगा? एक है। कम का तो कोड आ गया एक है। ऐसे आप इन दोनों लाइनों में देखेंगे कम का आ गया। ऐसे ही देखेंगे आप पहली और तीसरी में। पहली और तीसरी में क्या कॉमन है? हैज कॉमन है। क्या कॉमन है? हैज। आपका हैज कॉमन है। तो आप इसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो हैज का ऐसे ही आप निकाल लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? ईटी, ईटी है। तो हैज का क्या हो गया? ईटी। तो दोस्तों अब देखेंगे दूसरे और तीसरे में। दूसरे और
तीसरे में कम विद मनी और मनी हैज पावर। तो इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, मनी कॉमन है भाई, दोनों में क्या कॉमन है, मनी। और वैसे क्या वर्ड कॉमन है भाई, देखा एनडी है, तो मनी का क्या हो गया, एनडी। तो आपका एनडी भी हो गया, ए के भी हो गया, तो विद का क्या बचेगा, सी ओ। विद का क्या बचा, सीओ। तो विद का तो आपका निकल के आ गया, क्या आया, सीओ। विद का निकल के आया सीओ, तो सीओ आपका इसमें नहीं है, तो दो में नहीं है, तो दो तो आपके आंसर क्या होंगे, यहाँ से कट जाएंगे भाई, ये कट गया और ये कट गया। अब देखेंगे सीओ आ गया, ऐसे आप किसका निकाल लेंगे, अब निकाल लेंगे आप इसमें देखेंगे, आपसे जो पूछा गया है इसमें पावर का, तो पावर का निकाल लेंगे, मनी का और हैज का तो निकल ही गया, तो क्या बचा, एफ यू। क्या बचा इसमें, पावर का क्या बचा, एफ यू, एफ यू। तो ऐसे ही देखेंगे, एफ यू किस में है, एफ यू है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका जो सही उत्तर आया एफ यू और सी ओ। ऐसे ही इनका कोड निकालने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल सकता है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और जो आपको बस इन्हीं नियमों पर आधारित होते हैं। आपको अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए, एबीसीडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। इसमें पूछा गया है, इस लैंग्वेज में DESIGN को लिख रहा है 8, 10, 38, 18, 14, 28। फॉरेस्ट को 12, 30, 36, 10, 38, 40 के रूप में। तो प्लेयर को पूछा है आपसे, तो आप इसमें क्या करेंगे भाई, डी डी कितने पे आता है, 4 पे। डी कितने पे आता है, 4 पे। तो 4 का दुगुना करा इसने 8, ये आता है 5 पे। 5 का दुगुना करा 10, ऐसा आता है 19 पे। 19 दूनी 38। आई कितने पे, 9 पे। 9 दूनी 18। जी 7 पे। 7 दूनी 14। एन 14, 14 दूनी 28। तो इसमें क्या किया इनने, इन वर्ड का दुगुना करके मैथ की लैंग्वेज में इसने लिखा हुआ है, आपको भी यही करना है। तो सबसे पहले इनके सिंपल नंबर देख लेंगे, तो P16, L12, A1, Y25, E5 और R18। अब क्या करेंगे, इनका दुगुना करके आंसर निकाल देंगे भाई। 16 का दुगुना 32, तो ये तो कट गया, 36 तो होगा नहीं किसी भी ऑप्शन में पहले। 12 का दुगुना 24, तो ये भी नहीं होंगे दोनों। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी पूरा करने की जरूरत नहीं है यार, जहां आंसर आ जाए वहां पे सवाल को छोड़ देना है, और वहीं से क्या करेंगे, वहीं से अपना उत्तर निकाल लेंगे, और क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आपसे पूछा है मार्क्स को लिख रहा है 51, स्टार्स को 70, मून को क्या लिखते हैं। दोस्तों एम, एम आता है 13 पर, ए 1 पर, और 18, और एस 19 पर। 19 और 18, 37 और एक 38 और 13 51, एसजीटी ने जोड़ रखे हैं। तो ऐसे उत्तर निकाल लेंगे। मून का पूछा है आपसे, एम कितने पे, 13 प्लस O15 प्लस O15। तो ऐसे ही आप इसका जब आंसर निकाल लेंगे, तो आपने जोड़ा O15, यहाँ भी O15 कर दिया आपने, तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन आपके आगे पीछे हो गया, एक मिनट। हम आए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया था, 23 23 23 था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई हम इनके नंबर देख रहे थे, नंबर देखने में क्या हुआ, एम को 13 लिखते हैं, ओ को 15, ओ को 15 लिखते हैं, तो और एन को लिखते हैं 14। तो जोड़ेंगे 15, 15 दूनी 30, और 14 44, और 13 57। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में डैन को 27 लिखता है, स्नेक्स को 25 लिखता है, केव को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों कभी भी जब ऐसा होता है कि हम यहाँ अल्फाबेट हो, यहाँ वर्ड, तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, लेकिन ये सवाल नंबरिंग से नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, देख ले एक बार।
भाई डी कितने पे आता है, 4 पे। ई कितने पे, 5 पे। और ओ कितने पे, 14 पे। तो हम चले 14 और 5, 19 और 4, 23। ये 23 आया। और यहाँ है 27, तो हम सोच सकते हैं 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27, ऐसे ही इसलिए इसका निकालेंगे, 132 नहीं आएगा। तो दोस्तों इसमें एक लॉजिक है, देखेंगे। डी ई एन, डैन, इसमें कितने वर्ड है, 3। कितने वर्ड है, 3। डैन में कितने वर्ड है, 3। तो 3 की क्या करेंगे, पावर 3, तो कितना आ जाएगा, 27। ऐसे ही एस एन ए के ई, इसमें में कितने वर्ड है, 5। ऐसे 5 की पावर 3 करेंगे, 125। तो के में कितने वर्ड है, 4। 4 की पावर 3 करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, 64। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, आप इनका जवाब देंगे जल्दी जल्दी, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा होने वाला है। इन क्वेश्चनों को करके एक बार आपने देख लिया ना इन्हें, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पैटर्न पर एग्जाम में भी मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर बताएंगे आप लोग इसका। TURNIP तो लिख रहा है VNRUWU। और नेक्स्ट है DAIKON को लिख रहा है TTOLCE। आपसे पूछा है RADISH को क्या लिखेंगे, तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसलिए देखो क्या क्या हुआ है भाई, 6 वर्ड है, तो 3 शुरू के 3 देखेंगे और लास्ट के 3। शुरू के 3 को हम शुरू से ना पढ़ के लास्ट के 3 से पढ़ेंगे। RUT, RUT, ऐसे भी हो जाएगा। या NIP, ऐसे देखते हैं। तो इसमें हम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये वाला लॉजिक तो आपका काम इसमें आ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसका। जैसे आपको इसने वर्ड दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, आपने लिखा है यहाँ पे VNRUWU। तो देखो दोस्तों, आपने क्या किया इसमें, भाई टी, टी से चले आप, टी से चले हम आर पे आने के लिए। तो टी से अगर हम आर पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, -2। टी से आर पे आने के लिए हम क्या करेंगे, -2। ऐसी बी के बाद क्या आता है, यू। बी के बाद, यू के बाद बी। और एन से यहाँ पे आने के लिए -4। ऐसी पी से जब हम चलेंगे, तो पी से चलने के लिए आप देखेंगे कि पी, पी के बाद में आप करेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। आप बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। ये आपने TURNIP को VNRUWU लिखा है, ऐसी नीचे वर्ड दिया है, इसे कुछ लिखा है, तो RADISH इसको पूछा है आपसे, तो आप लोग करेंगे इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे। जैसे TURNIP को लिख रहा है VNRUWU। इसी से आपको मुझे इसका क्या बताना है, उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपकी तैयारी का इसमें पता चल सके कि आप क्या तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मैं आंसर बता दूंगा, या मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा कमेंट पिन करके। एक निश्चित कोड भाषा में BLUE को 1542 के रूप में प्रूफ किया जाता है। एबल को ये लिख रहा है, तो ए का कोड, तो आप देखेंगे ये है कहाँ पे, नीचे है भाई ये, तो नीचे है इसका एक कोड कोई सा, तो हम दोनों में मैच करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किया हुआ है। 1 से 1 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, और क्या बचा, 5 से 5 कट गया, तो नीचे है ए, ए का कोड क्या बचा, 7। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो इसे जल्दी बताएं। ENVY को लिख रहा है FMWX के रूप में पूर्ववत किया जाता है, ALAX को BKBR के रूप में, तो BODY को पूछ रहा है आपसे क्या लिखेंगे।
तो देखेंगे इसका ई से एफ +1, एन से एम -1, वी से डब्ल्यू +1 और वाई से एक्स -1, +1 -1 +1 सी में +1, बी में +1 तो सी, तो डी वाले तो कट गए। ओ में -1 तो एन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 28 का, बताएंगे आप लोग। 28 का ई एस ओ ई एस सी ओ आर टी को लिख रहा है ये जी आर बी एन क्यू वी। ऐसे एक वर्ड और दिया है ए पी आर ओ एन को लिख रहा है सी ओ क्यू एन। आपसे पूछा है सी आर ए एन के वाई को क्या लिखें, तो बताएंगे दोस्तों इसका। आप चलेंगे ई से जी +2, एस से आर -1, सी से बी -2, ओ से एन -1, आर से क्यू -1, टी से यू +2। तो देखेंगे भाई ई से जी पे जाने के लिए +2, तो सी में +2 करेंगे तो क्या आएगा ई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है इसमें, इस सवाल हमने पहले भी कर चुके हैं, एल का कोड पूछा है इसमें। तो एल देखेंगे कहाँ पे, एल है नीचे, तो नीचे से चलेंगे, हम नीचे से चेक करेंगे। भाई हमने देखा 8 यहाँ है, यहाँ भी है, दोनों में 8, एक यहाँ है, यहाँ भी है, 2 यहाँ है, यहाँ भी है, तो आपका क्या बचा 6, क्या बचा 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऐसे भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। एल ई डी को लिख रहा है ये, बी एम डब्ल्यू को लिख रहा है, तो क्यू एफ यू को पूछा है। एल 12 पे, 12 का अपोजिट ओ, ओ 15 होता है, ई का अपोजिट बी, बी 22 होता है, डी, डी का अपोजिट एक्स 23 होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू 23 होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखा है क्यू, क्यू का अपोजिट जे, जे, जे कितने पे 10 पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डी ई ए एन को लिख रहा 2 4, एल ई एन डी को लिख रहा है 8352। तो आई का पूछा है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। आई इसका बताना है आपको, इसमें आई के लिए कोड पूछा है आपने इसमें। तो बताएंगे इसका, एक मिनट। आपसे पूछा गया है डी ई ए एन को 2458 लिख रहा है, एल ई एन डी को लिख रहा है 8352। आपसे पूछा है आई का कोड बताओ, आई के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका बताएंगे दोस्तों जल्दी से। और देखा डी ई ए एन, तो ये लिख रहा है, एल ई एन डी को ये लिखा है, तो दिए गए कूट में इसका कोड पूछा है आपसे, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लेंच, ब्लेंच को 36, आग को 24, करेक्ट को कितने वर्ड है इसमें, 6 वर्ड है, कितने वर्ड है 6, 6 वर्ड है। ब्लांच में कितने वर्ड है 6, तो इसने क्या करा 6 × 6 कर दिया, तो 36। ए आर ए बी, अरब में कितने वर्ड है 4, 4 × 6 24। करेक्ट में कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 6 7 6 42, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आप बताएंगे इसका, एक निश्चित कूट भाषा में कोइन को 979735 वंश को पूछा है आपसे, वंश बताया है, आपसे पूछा है ई का कोड, तो ई कहाँ है आपका, भाई ई आप देखेंगे, ई है इसमें आपका नीचे वाले में, तो नीचे वाले से छाटेंगे जब आप इसे, तो आपने देखा 3 नीचे भी है ऊपर भी, 9 ऊपर भी है नीचे भी है,
पाँच नीचे भी है और ऊपर भी है। अब नीचे क्या बचा? चार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को बनाए रखना। क्वेश्चन 34 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और ये लास्ट चल रहा है बस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल आई ए आर को इतना लिख रहा है, आर ई एल को इतना लिख रहा है, ई का कोड पूछा है आपने। तो ई देखेंगे, ई कहाँ पे है आपका? ई है आपका नीचे। कहाँ पे है? नीचे। ई आपका इसमें नीचे दिया गया है, तो ऐसे छाटेंगे। एक नीचे भी है, ऊपर भी है। पांच नीचे भी है, ऊपर भी। आठ नीचे भी है, ऊपर भी है। तो नीचे क्या बचा? ई का कोड बचा दो। ऑप्शन नंबर डी। अगर ऐसे ही आपसे पूछता ये कि ऊपर वाले में बताओ आई का कोड, तो आई का कोड कैसे निकालते हैं आप? ऐसे निकालने के बाद में जो बच गया वो किसका है? आई का कोड। और वो क्या है? चार। आई का कोड क्या है? चार। नेक्स्ट, वाई जे एम को लिख रहा है 26 11 14। सो आपको इतना बी टी एक्स को पूछा है। भाई वाई आता है 25 पर, 25 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया? 26। तो प्लस वन कर रहे हैं यहाँ पे। जे 10 पे 10 रही 11, एम 13 13 रही 14। तो बी टी एक्स इनका निकाल लेंगे सब में एक जोड़ के। बी में एक जोड़ दिया, सी सी कितने पे? 3 पे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे 36। आपसे पूछा है एम आई एन टी को 4735, टाइम को इतना। तो ई से ई पूछा है आपसे, ई क्या है? तो ई कहाँ है आपका? ई आपने देखा भाई नीचे है, तो वही कटिंग करेंगे। ऐसे सवाल आपने बहुत कर लिए होंगे। क्वेश्चन आजकल बहुत चल रहे हैं, ये एसएससी, एमटीएस, जीडी, पुलिस, दिल्ली पुलिस वगैरह सब में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे आने वाले टाइम। फाइव से फाइव कट गया, फोर से फोर, थ्री से थ्री। तो क्या बचेगा? ई का कोड आठ। ऑप्शन नंबर। ऐसे ही आपसे पूछता है, अगर एन का कोड पूछता है, एन का कोड बताओ, तो ऊपर देखते ये सब कट जाते हैं। तो जो बचा है सात, ये किसका कोड है? एन का। ये किसका है? एन का। नेक्स्ट, जी एल ओ ए टी को ई जे एम आर, ई जे एम बाई आर लिख रहा है, तो पी ए एन डी का पूछा है आपसे। जी, जी से दो माइनस करेंगे आप लोग, तो ई आएगा। एल से दो माइनस जे, ओ से दो माइनस एम, ए से दो माइनस वाई, टी से दो माइनस आर, सब में से दो माइनस। पी, पी से दो माइनस करेंगे एन, तो ये तो कट गया एन। ए से दो माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? वाई। तो एन वाई। नेक्स्ट, 38 नंबर। पी आई एन जी को 62 लिख रहा है, एच को 68 लिख रहा है, गोट को पूछा है, गोट को क्या लिखिए? वही नंबरिंग डाल लेंगे। आपने लिखा पी को लिखता है ये 16। पी का क्या है? 16। प्लस आई को 9 लिखिएगा, प्लस एन को 14, प्लस जी को 7। वही 16 और 9 25, 25 और 14 39, 39 और 7 कितने हुए? 46। तो ये तो बैठ नहीं रहा आपका, तो क्या करेंगे? वही अपोजिट। क्या करना है आपको? अपोजिट करके देखिए। पी का क्या होता है? पी का अपोजिट तो के। पी का अपोजिट क्या है आपका? के। पी का अपोजिट आपने लिख दिया यहाँ पे के। जी। आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, जी का अपोजिट टी। के 11, आर 18, एन 14 और टी 20। 20 और 14 34, 34 और 18 कितने हुए? 52 और 11 63, मतलब -1। ठीक है, टोटल करके -1। जी, जी का अपोजिट टी, ओ का अपोजिट एल, ए का अपोजिट जेड और टी का अपोजिट जी। तो 20, 12, 26, 7। तो 20 और 12 32, 32 और 26 58, 58 और 60 कितना हुआ आपका? 65।
कितना हुआ 65, और एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 66। जुड़ा था उसमें घटा था तो कितना आया 65 है ना, एक बार दोबारा चेक कर लो इसे। PING 20, ओ ये 13 होता है, एन का एम का 13, तो कितना तो जोड़ 62 था टोटल, वैसे इसका आ जाएगा 65, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। गेट मोर स्लैब, कोई ये लिख रहा है, लेस इज मोर कोई ये लिख रहा है, तो मोर का कोड को पूछा है, तो इसका बताएंगे आप लोग। आप देखेंगे भाई क्या चीज कॉमन है, इधर मोर कॉमन है, बस और तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो मोर का क्या है जो इनमें कॉमन है वही क्या है आंसर। भाई WO नहीं है नीचे, BT नहीं है नीचे, जी के दोनों में कॉमन है, तो मोर का उत्तर क्या है GK, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 40 का बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे अपना। ETHOS को 15 लिख रहा है, इसे 24 लिख रहा है, इसको बताएंगे CHIMNEY को। ये पता है इतने वर्ड है, नंबरिंग करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे 15 नहीं आएगा, तो क्या रखा है, कितने वर्ड है ये ETHOS, कितने वर्ड है 5, कितने वर्ड है 5, 5 में 3, 5 दिया 15। CHEERFUL कलरफुल में कितने वर्ड है 8, 8 इंटू 3 24। CHIMNEY में कितने वर्ड है 7, तो 7 इंटू 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट का आंसर बताएंगे 41 का, जल्दी से अपना। इसमें पूछा गया है आपसे, मेक योर लाइफ को लिख रहा है UKOXGT, और आपसे पूछा गया है LIFE लाइफ इज गुड को लिख रहा है QRUKB, तो लाइफ का कोड पूछा है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था, इसमें पूछा लाइफ, लाइफ देखेंगे कॉमन है दोनों में, लाइफ क्या है कॉमन, कॉमन वर्ड देखेंगे, यू के ऊपर है नीचे भी है, तो उत्तर यहीं से आपको पता चल जाएगा क्या है आपका यूके, और देख लेंगे चेक भी कर लेंगे, OX ऊपर है नीचे नहीं, ZT ऊपर है नीचे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी जल्दी अपना रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट है CHEW को लिख रहा है 39, 4 को लिख रहा है 44, तो GUT को क्या लिखेंगे। सी कितने पे आता है 3, H 8, E 5, W 23, सबको ऐड कर दें, 8 3 11, 11 5 16, 16 और 23 39, ऐड करके 39 आ गया। नीचे करेंगे जी को कितना लिखते हैं 7, प्लस यू को 21, प्लस टी को 20, 20 और 21 41, 41 और 7 48, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताएंगे 43, 43 क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, अभी ऐसे 2 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पहले भी, जल्दी करेंगे थोड़ा। OPEN ओपन को लिख रहा है 4582, और आपसे पूछा PORE को लिख रहा है 2358, तो आर से पूछा गया आर, तो देखेंगे इनमें आर कहाँ पे है, नीचे है, कहाँ पे है नीचे, तो नीचे से ऊपर संख्या काटेंगे, 2 नीचे है ऊपर भी है, 5 नीचे है ऊपर भी है, 8 नीचे है ऊपर भी, तो नीचे क्या बचा आर का कोड बचा 3, आपका राइट आंसर इसमें क्या है 3। तो आप मुझे इसमें बताएंगे भाई OPE तो हो गया, आपसे पूछे अगर एन का कोड, तो ऐसे ही आप एन का कोड बता देंगे, क्या बचा हुआ है आपको, तो एन का कोड क्या है आपका यहाँ पे 4 यानी कि 4। दोस्तों ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ही तरीका आपको अच्छा अच्छा बता दिया जाएगा जिससे कि आप जल्दी क्वेश्चन कर सको। तो हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गोस्वामी को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही आपको इस चैनल पर भर्ती की अपडेट वगैरह और जितने भी आपके नोटिफिकेशन होते हैं लेटेस्ट, वो सब बताए जाते हैं, और आपकी तैयारी में आपकी नौकरी लगवाने में एक भरसक प्रयास इस चैनल द्वारा
किया जा रहा है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर बच्चे, हर गरीब, हर आदमी को इससे मदद मिल सके। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप 44 नंबर पे। CHORAL को लिख रहा है OHCLA, और फोरेगो FOREGO को लिख रहा है ROFORFOGE। आपसे पूछा गया है GALLEY को क्या लिखेंगे। दोस्तों इसका पैटर्न देखेंगे आप क्या लगा हुआ है। इसने क्या किया है, CHO को उल्टा लिख दिया है OHC, ऐसी RAL को लिख दिया इसने LAR। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको लिखना है। GAL को क्या लिखेंगे, LAG। तो L पहले आ जाएगा, तो L तो कोई से भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने, टाइम नहीं लगाना है इनमें। जितना टाइम लगाओगे ना, आपको मैथ में लगा लेना। वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं लेंथी लेंथी भी आते हैं, तो उन्हें आप कर लेना। एक निश्चित कूट भाषा में नेम को लिख रहा है 2473, और MEND को लिख रहा है 7642। तो डी का कोड आपसे इसमें पूछा गया है। ऐसे तो हमने इतने प्रयास कर लिए, क्वेश्चन कर लिए ना, इन्हें आप करोगे ना, आंख नीचे भी आंसर लगा दोगे आपने, अगर वीडियो पे ध्यान दिया होगा। डी का कोड पूछा है आपसे, डी का बताएंगे कहाँ पे है डी, ये रहा डी। तो आपने देखा भी नीचे वालों में है भाई, 7 तो नीचे भी है, और ये रहा 7। 7 तो उत्तर है नहीं आपका। 6 देखा, 2 देखा, 2 से 2 है, 4 देखा, 4 भी है। तो आपका उत्तर क्या बचा, जो नीचे बचा, क्या बचा आपका उत्तर, 6। क्या बचा आपका उत्तर, 6, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे अगर आपसे पूछता कि आपको बताना है यहाँ पे ए का कोड, ए का कोड पूछता, तो आप क्या आंसर देते, आप आंसर देते 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका बताएंगे आप, किसी निश्चित कूट भाषा में PESENT, एसेंट को TGUCLR के रूप में लिखा जाता है। PEOPLE को लिखा जाता है RGQNJC। तो आपसे पूछा PERSON को क्या लिखें। तो देखेंगे दोस्तों, इसका बताएंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीदें एग्जाम में बहुत ज्यादा रहती है। ये आपका CHSL, जिसे आप LDC बोलते हैं, SSC का 2 तारीख 8वां महीना 2023 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इसमें करेंगे, इसका आंसर बताएंगे आप। भाई हमने क्या किया, R से T प्लस, E से G +2, S से U +2, E से C -2। पहले 3 में क्या हुआ, +2, तो क्या चल गया -2। लास्ट 3 में क्या है, -2, -2। तो पहले 3 में ये क्या कर रहा है, पहले 3 में कर रहा है +2, और फिर 3 में क्या कर रहा है, माइनस। तो ऐसे ही आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्या पूछा है आपने इसमें, इसमें पूछा गया है आपसे कि आपको बताना है, ये पर्सन है PERSON। तो पहले 3 में +2, लास्ट में -2। पी पी में +2, पी में +2 करेंगे तो आर आएगा, आर सभी में है। ई में +2 करा जी, ई में +2 करा जी, आर में +2 करा टी। तो ये आपका कट गया, क्योंकि इसमें तीसरे नंबर पे ऐसे। ऐसे ही आप देखेंगे, अब क्या करना है, अब करना है -2। एस में -2 करा तो क्या आएगा, क्यू। एस में -2 करा तो क्या आएगा, क्यू। यहाँ दे रखा है यू, तो ये भी कट गया। और ओ में से -2 करा, एम, एम इसमें भी है, इसमें भी है। लास्ट चलेंगे, एन, एन में -2 करा तो एल, ऑप्शन नंबर ए।
ध्यान देना, इसमें +2 करते ही आप MP% लगा देंगे, जो आपका गलत हो जाएगा। लास्ट वालों में क्या कर रहा है, -2। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना, ये छोटी छोटी गलती आपका एग्जाम में सवाल गलत करा सकती है। और जब 1-2 नंबर से आपका मेरिट में नंबर नहीं आएगा ना, जब आपको इन बातों का पता चलेगा। तो दोस्तों इन चीजों को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होगा। और दोस्तों रिवीजन के लिए आप हमारी ये वीडियो जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट टाइम आप अगर इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे ना 2 से 10 दिन बाद, तो आपको ये मेथड है ना दिमाग में रिवाइज होगी, क्योंकि हमारे पैटर्न जो है सभी पैटर्न आपको मैंने बताए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को 2, 4 या 10 दिन बाद एक बार दोबारा से जरूर देख लेना। और जब भी आपका एग्जाम हो एक बार इसे जरूर देख के जाना, एट क्वेश्चन के पैटर्न आपको ऐसे ही देखने को मिले। तो बताएंगे 47 का आप लोग। विल कम बैक को MPRQPL, बैक टू स्कूल को JNSTMP के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बैक को किस प्रकार लिखा जाएगा, BACK। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। तो दोस्तों जो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन हमने ऐसा पहले भी किया हुआ है। तो आपसे पूछा हुआ है बैक का कोड बताओ। क्या पूछा है आपसे, बैक का कोड बताना आपको, बैक। तो आपको क्या करना है, इसमें बैक देखेंगे ऊपर और नीचे क्या है, दोनों में कॉमन है बैक। इस वाली रो में और इस वाली में देखेंगे बैक क्या है, दोनों में कॉमन। तो ऐसे ही इसमें कॉमन देख लेंगे, MP, नीचे MP, दोनों में MP कॉमन है। तो उत्तर क्या हुआ, MP। ऐसे ही चेक करने के लिए आगे देखेंगे RQ है, नहीं नीचे नहीं है, PL नीचे नहीं है। तो आप आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, MP, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका बताएंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। RHETORIC को लिख रहा है ये 6, 6। और GURGLE को लिख रहा है ये 4। तो आप इसमें आंसर बताएंगे कि सही उत्तर क्या है। तो देखिए दोस्तों इसने क्या किया हुआ है, इसने किया हुआ है यहाँ पे वर्ड गिनेंगे, RHETORIC, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने वर्ड है इसमें, 8 वर्ड है। तो इसने 8 में से -2 कर दिया और उत्तर आया इसका 6, पहले वाले। दूसरा देखा कितने वर्ड है, GURGLE में 6 वर्ड है, 6 में से 2 माइनस करा, 4 आया। ऐसे आप देखेंगे SIGNATURE, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। 10 से अगर आप 2 माइनस करेंगे इसी पैटर्न के हिसाब से तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक निश्चित कूट भाषा में PACKET को 62 लिखा जाता है, POST को 74 लिखा जाता है, FAIR को 38 लिखा जाता है, PEOPLE को क्या लिखा जाएगा। इसका बताएंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते हैं, P को लिखते हैं हम 16, P को क्या लिखते हैं 16, A को लिखते हैं 1, C को लिखते हैं 3, I 11, E 5 और D 20। जोड़ेंगे 16 और 1 17, 17 3 20, 20 11 31, 31 और 5 31, 5 36 और 20 56। लेकिन ये कितना बोल रहा है, 62। तो कितने वर्ड है ये, 2, 2, 4, 2, 6, 56 प्लस 6 वर्ड है, कितने वर्ड है, 6। तो 56 और 6 62।
दोस्तों ये नियम आपको एक में ही नहीं देखना होता, इसने और भी जो संख्याएं दी हुई है ना, तो इनमें भी क्या करेंगे, हम चेक करेंगे नियम को। जैसे FAIR, तो F कितने पे होता है, F होता है आपका 6 पे, A 1, I 9 और R 18। 18 और 9 27, 27 रहेगा 28, 28 और 6 34। और प्लस कितना कर रहे थे हम, जितने वर्ड है, एक दो तीन पेयर में कितने वर्ड है, 4। 34 और 4 38। ऐसे 30 का चेक करेंगे, POST, P 16, O 15, S 19 और T 20। 20 और 19 39, 39 और 15 54, 54 और 16 70। और कितने वर्ड है इसमें, 4, तो 70 और 4 कितने हुए, 74। 70 और 4 कितने हुए आपके, 74। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये किसमें लगाना है, प्यूपिल में, भाई इनकी संख्याओं का योग और प्लस जितने वर्ड है। तो P देखेंगे, P 16 प्लस P 5 प्लस O 15 प्लस P 16 प्लस L 12 प्लस E 5। तो 16 और 5 20, 20 और 15, 16 और 5 21, 21 15 36, 36 और 16 52, 52 और 12 64, 64 और 5 69, 69। कितने वर्ड है प्यूपिल में, 6 वर्ड है। कितने वर्ड है, 6 वर्ड। तो 69 और 6 कितने हुए, 75। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है आपका राइट आंसर। तो ऐसे ही इन सवालों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको जो है ये जानकारी इसकी पूरी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला भी। दोस्तों क्या करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका भी हो, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, तो अपने वीडियो को ना आप शेयर कर दिया करें अपने यारों दोस्तों में। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में LEVITATE को लिख रहा हूँ IVELETAT, और उसी भाषा में INACTIVE को लिख रहा है CANIEVIT। तो आपसे पूछा गया है, आपने HIGHNESS को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएंगे मुझे, इसने क्या किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें किया हुआ है, कितने वर्ड है इसमें, इसमें आप वर्ड देखेंगे तो इसमें क्या किया हुआ है, LEVI, यहाँ तक देखेंगे LEVI। तो इसने क्या किया है, IVEL, IVEL इन्हें उल्टा करके लिख दिया है, IVEL। ऐसे TATE देखेंगे, TATE इसे उल्टा करके ATAT लिखा हुआ है। ये इसमें नियम लगा हुआ है। ये नियम लगे हुए तभी माने जाते हैं, जैसे इसने नीचे जो दिया है उसमें भी ये नियम लगना चाहिए। तो चेक करते हैं, INAC को कैसे लिखा होना चाहिए, CANI, ठीक है। TIVE को क्या लिखा होना चाहिए, EVIT, EVIT। तो दोस्तों इसमें क्या नियम लगा हुआ है, यही नियम इसमें लगा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। तो ऐसे लिखेंगे, HIGHNESS को क्या लिखेंगे, तो देखेंगे शुरू के 4 वर्ड HIGH। तो H की तरफ से उल्टा करेंगे, तो हमने उल्टा करा, सबसे पहले H आएगा, फिर G, फिर I, और फिर पहले वाला H। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या आएगा, H आएगा। ऐसे देखेंगे NESS, तो पीछे से लिखेंगे SSEN। तो दोस्तों ये था इस सवाल करने का, सोल्व करने का तरीका। तो उत्तर है आपका HGIHSSEN, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर। तो दोस्तों सवालों को इन्हीं तरीकों से क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। ये जो था आपका चैप्टर बोर्डिंग डिकोडिंग का था, और इसमें जो आपने क्वेश्चन देखे एसएससी के CGL वनडे एग्जाम था, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो उसके आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस भी देंगे तो बोर्ड
कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन जो भी आएंगे ना, वो यही क्वेश्चन आपको इन्हीं पैटर्नों पे देखने को मिलेंगे। क्या होता है, इनमें संख्याएं चेंज हो सकती है लेकिन नियम क्या लगते हैं, नियम यही लगते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपका जब भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो तो इसे वीडियो को आप एक बार देखकर जरूर जाना, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल पर प्यार बनाए रखिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अपना अच्छा सा लाइक भी दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपका पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग यहीं पे अब खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो आपको जैसी आएगी अपडेट भेजी जाएगी। तो हमारे चैनल को आप क्या करना है, अपडेट में बेल आइकन और रख लेना है। बेल आइकन पर आपको जो वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।